आपको जैसे क्वेश्चन है इमोशनल प्रॉक्सिमिटी। जैसे क्वेश्चन में आपको टी टेस्ट गैस दिया है और 3 नंबर दिए P X Y Z। आपका बेस्ट फ्रेंड, इफ यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड नेम राहुल, जेड इज 1, इफ यू विल मीट राहुल। आपको टी टेस्ट केस है। ईच टेस्ट केस कंसिस्ट 3 नंबर P X Y Z। आपका बेस्ट फ्रेंड नेम है राहुल, जिस जेड इज 1, इफ यू विल मीट राहुल। अगर आप राहुल से मिलेंगे तो आपका जेड 1 हो जाएगा, और अगर आप राहुल से नहीं मिलेंगे तो आपका जेड 0 हो जाएगा। अदरवाइज यू इनिशियली हैज इन इमोशनल प्रॉक्सिमिटी ऑफ पी। आपकी इनिशियली इमोशनल प्रॉक्सिमिटी पी है, जो आपकी y% इंक्रीज हो जाएगी अगर आप राहुल से मिलेंगे, और x% डिक्रीज हो जाएगी अगर आप राहुल से नहीं मिलेंगे। तो आपको फाइनल इमोशनल प्रॉक्सिमिटी प्रिंट करनी है। आपका इनपुट फॉर्मेट दिया है, जैसे कि इनपुट फॉर्मेट गिवन है। फर्स्ट लाइन कंटेंट टी नंबर ऑफ टेस्ट केस, नाउ ईच टेस्ट केस कंटेन 4 इंटीजर P, X, Y, Z। आपका आउटपुट फॉर्मेट गिवन है। For each test case, print one line containing single real number, the final emotional proximity. Your answer is considered correct if its absolute or relative error doesn't exist 1e6। तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर आप जेड 1 हो रहा है, आप राहुल से अगर मीट कर रहे हैं तो आपका जेड 1 हो रहा है। तो आप, अगर आपका जेड 1 है, अगर आप राहुल से मिल रहे हैं, और अगर आपका जेड 0 है तो आप राहुल से नहीं मिल रहे हैं, राहुल से नॉट मीट। तो आपका क्या है, फाइनल प्रोक्सिमिटी आपको निकालनी है। तो आपकी फाइनल प्रोक्सिमिटी निकलनी है, अगर आप राहुल से अगर आप मिल रहे हैं तो आपकी फाइनल प्रोक्सिमिटी में y% इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप राहुल से नहीं मिलते हैं तो आपकी फाइनल इमोशनल प्रॉक्सिमिटी में से x% डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको फाइनल इमोशनल प्रॉक्सिमिटी आपको निकालनी है। तो देख, तो उसको कोड से समझते हैं। तो देखिए, आपको ये देखिए, आपकी ये कंडीशन, इफ z इक्वल टू 1 है तो आपका a इक्वल टू p प्लस p इंटू वाई डिवाइड मॉड इंटीगर डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इंटीजर डिवीजन। और अगर इफ z इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है तो आपका a में p माइनस p इंटू एक्स डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। और आपको फिर लास्ट में ये कंडीशन लगा देनी, सेट प्रिसीजन 10 की a एंड l में। मतलब ये है कि अगर आपका z इक्वल टू 1 हो रहा है तो आपकी, तो आपका p में y% इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपको z इक्वल टू 1 नहीं हो रहा है तो आपके p में x% डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो a आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है, आपको सेट प्रिसीजन लास्ट में कंडीशन लगानी, सेट प्रिसीजन 10, तब आपका आंसर एक्यूरेट आएगा एकदम। और ये आपको ध्यान रखना है, आपको इंट, आपको यहाँ पर a और आपको p दोनों डबल लेना है, और बाकी इंट लेना है, लॉन्ग लॉन्ग इंट।
जो भी आपका एक्स वाई, चलिए इसको कोड से समझते हैं। देखिए कोड में आपको इंट लेना है टी टेस्ट केस के लिए, फिर आपको इनपुट कर देना है टेस्ट केस के लिए टी, फिर वाइल की कंडीशन लगानी टी माइनस माइनस, फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट लेना है एक्स वाई जेड, फिर आपको डबल लेना है पी कॉमा ए, फिर आपको इनपुट करा देना है पी एक्स वाई जेड। अगर आपका इफ जेड इक्वल टू वन है तो आपका पी में वाई% इंक्रीज हो जाएगा, नहीं तो पी में x% डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपका फाइनल आंसर जो है सेट प्रिसीजन 10 करके दे देना है, फिर आप रिटर्न 0 करा दीजिए। चलिए कोड को सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट फेचिंग हो रहा है। देखिए आपका आंसर करेक्ट। थैंक यू।